जैसे एक पल में जो हलचल है ये मची, जाने कब मिल गए दिल, मगर इन दोनों की क्या एक है मंजिल। मुझे ये धड़कन खुश होके जैसे खेला हो किस्मत ने कोई नया खेल, ना कोई पास ना कोई खेल दे। तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी। आकाश, आई एम रियली सॉरी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी, वरना तुम जानते हो मैं बिना लॉजिक या रीजंस के कोई कदम नहीं उठाती हूँ। राइट, तुम बिना रीजन के कोई कदम नहीं उठाती। आरव के पेरेंट्स चले गए क्या? हाँ, और चिमी भी चली गई। इनफैक्ट बुआ जी को भी नमन और चिमी के बारे में पता चल गया। और ये घटिया इश्कबाजी का सबक एक मिनट में सीख लिया तूने। ध्यान से मेरी बात सुन और अच्छी तरह से समझ ले। ये कभी मत भूलना कि वो क्या है और तू क्या है। आकाश जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ में तिजोरी की चाबी है। लेकिन तू नहीं कर सकता। तुझे बहुत सोच समझ कर रिश्ता करना होगा। किसी बड़ी बिजनेस फैमिली में शादी करनी होगी, क्योंकि तुझे जरूरत है नाम की, पैसे की, पावर की। क्योंकि अभी तू बलदेव मल्होत्रा के भांजे के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये इश्कबाजी का शौक ना उनके लिए नहीं है जो अपना प्रोटीन शेक तब खरीदने की भी काबिलियत नहीं रखते। देखो बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। ये प्यार का भूत ना सिर्फ 2 दिन का होता है। अरे सूझबूझ से काम लो, होश में आओ। कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी सिर्फ डंबल उड़ाने में निकल जाए। बस हो गया पापा, प्लीज बस। और प्यार और जिंदगी का सबक कम से कम मुझे आप लोगों से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, चिमी के पापा कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन चिमी वो लड़की जरूर है जो मुझे डिग्निटी और मेहनत से जीना सिखाएगी। वो आप लोगों की तरह मेरी कमियां नहीं गिनाती। शायद मैं आप लोगों की नजरों में कभी कुछ ना बन सकूं, लेकिन अगर आपके कहने पे मैंने चिम्मी जैसी लड़की का साथ छोड़ दिया ना, तो मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। मॉम, अपनी जिंदगी का ये एक फैसला मैं खुद करूंगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, चिम्मी को चुनने की नहीं, ये सोचने की कि शायद आप लोग मुझे समझेंगे। बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड। नमन, जाने दो निराली, कुछ भी समझने के मूड में नहीं है अब वो। पारो, ठंडी ठंडी चिल कॉफी। मेरा मानना है ना कि कोल्ड कॉफी सब कुछ ठीक कर देती है। पारो, कोई कोई दिन मुश्किल होते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम खुद को लॉक करके बैठ जाओ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रही हो। जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारा मूड खराब हुआ होगा, लेकिन अच्छा ही हुआ ना। आफ्टर ऑल सब कुछ ठीक हो गया। और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हारे आसपास ही हैं। तुम जब चाहो उनसे मिल सकती हो, जब चाहो उनसे बात कर सकती हो। पारो, क्या इतना काफी नहीं है? ये देखो, पहचानो कौन है? आकाश। हाँ, और ये नमन है क्या? नहीं, ये आकाश भैया के साथ पार्थ भैया हैं। पता है, जब दोनों साथ होते थे ना तो पूरा घर जू लगता था। देखो, जंगली।
ये पार्थ भैया के बर्थडे का फोटो है। आकाश भैया ने अपना पिगी बैंक तोड़ के उनके लिए गिफ्ट लिया था। दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। पार्थ भैया आकाश भैया को लेके बहुत प्रोटेक्टिव थे। ये फोटो आकाश भैया के स्कूल में म्यूजिक कंपटीशन की है। ये जो गिटार है ना, ये पार्थ भैया ने आकाश भैया के लिए पापा से जिद करके मंगवाई थी, उनको गिफ्ट देने के लिए। देखो आकाश भैया कितने खुश लग रहे हैं। लाइफ में ना इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि जो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, गलत फहमियाँ हैं, ये सब बहुत छोटी लगने लगती हैं। कि हमने तब रियलाइज किया जब हमने पार्थ भैया को खो दिया। हम सब बिखर गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पार्थ भैया अपने साथ हमारे लाइफ का एक खास हिस्सा लेके चले गए हो। लेकिन आकाश भैया, उनका तो वजूद ही पार्थ भैया के साथ चला गया। मैंने उनको वापस वैसा कभी नहीं देखा। उन्होंने अपना पैशन, ट्रैकिंग, म्यूजिक सब छोड़ दिया और सिर्फ पार्थ भैया की कमी भरने में लग गए। सिर्फ इसलिए कि हमें पार्थ भैया की कमी ना खले, स्पेशली डैड को। आकाश भैया ने खुद को जिम्मेदारियों के नीचे कहीं दफन कर लिया है। ऐसे ही हैं भैया, अपनी फैमिली के लिए, फर्ज के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। भैया के इसी जज्बे ने इस फैमिली को पार्थ भैया की ट्रेजेडी के बाद भी जिंदा रखा है। पारो, अब तुम भी इस फैमिली का एक हिस्सा हो और भैया तुम्हारी भी परवाह करते हैं। मैं तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम भी उनकी उतनी ही परवाह करती हो। पता है, मैंने एक अरसे बाद अपने भाई को पहले जैसा देखा है। सिर्फ तुम्हारे आने से उनकी लाइफ में खुशियां लौटी हैं। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच क्या इशू है। बस इतना कहूंगी कि एक बार उस मसले से जब आगे बढ़ के देखोगी ना, तब रियलाइज करोगी कि भैया तुमसे कितना प्यार करते हैं। पारो, लाइफ ने कितना प्यारा मौका दिया है तुम दोनों को साथ जीने का। इसे शिकायत और नाराजगी में मत गवाओ। शायद तुम नहीं जानती, पर मैंने देखा है, तुम एक बार स्माइल कर देती हो ना तो भैया का दिन बन जाता है। तुम दोनों के बीच ये जो है, ये बहुत खूबसूरत है। इसे एक बार महसूस करके देखो। दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन। पारो, कल रात जो भी देखा तुमने, ऐसा कुछ नहीं था। आई होप अब कोई गलतफहमी नहीं है। मतलब जो कुछ हुआ, उस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं था। भोग के बिना पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। मुझे ना सिर्फ 10 मिनट दीजिए। वाह, पूरी सुबह लगी रही तो तुमने ये हाल किया। अब 10 मिनट में क्या कर लोगी? माँ प्लीज, उसे सब कुछ ठीक करने का एक मौका तो दीजिए। तुम परेशान मत हो, तुमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। जो भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पारो, मैं कुछ हेल्प करूं? हाँ, तुम यहाँ से चले जाओ, बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। ये नानी और दादी लाए। वो चाहते थे कि ये मैं तुम्हें गिफ्ट करूं। मैं ये नहीं लेना चाहती। पारो, उनका दिल दुखेगा, प्लीज रख लो। अगर पूछे तो कह देना कि मैंने तुम्हें पहनाया है। क्या तुम थकते नहीं हो झूठ बोल बोल कर? जब कोई झूठ किसी का दिल टूटने से बचाए तो वो झूठ सच से भी बड़ा होता है। सबने क्या किया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें हर पल कंफर्टेबल करने की कोशिश में लगा रहा, पूरे दिल से, जेन्युइनली। क्या तुम्हें वो दिखाई नहीं दिया?
मॉम, हमेशा की तरह पूछोगी नहीं कि मेरा दिन कैसा रहा? कैसा था? बुरा, बहुत बुरा। आज ऑफिस में दिल ही नहीं लग रहा था। बार बार सोच रहा था कि क्यों और कैसे मैंने आपका दिल दुखाया। जब से ये सब हुआ है मेरा किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं हो रहा है। मॉम, मैं इतने स्ट्रेस में था कि कुछ ठीक से समझ ही नहीं पा रहा था। मॉम, दिल से सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुझे गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी बात थी मेरे लिए वो खत्म हो चुकी है। पारो आई थी और कह रही थी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। उसने मुझसे सॉरी भी कहा और मैंने उसकी सॉरी मान ली। मेरे और पारो के लिए ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब तू भी भूल जा। cheer up। थैंक यू माँ। थैंक यू माँ, मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। माँ की खुशी तो बच्चों की खुशी में ही होती है ना। तू खुश तो मैं खुश। गो चेक ऑन पारो। जब से दर्शन जी और रूपा गए हैं उसने कुछ ढंग से खाया नहीं है। जा। ठीक है माँ। आई एम सॉरी टू। नहीं, आज सॉरी बोलने की बारी मेरी है। तुम किसी और दिन बोल देना। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन सी आवाज? मैंने अभी सुनी। देखो ध्यान से सुनो। मुझे क्यों नहीं आ रही है? मुझे तो आ रही है, जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। कहाँ? कहाँ है चूहे? तुम्हारे पेट में, यहाँ।
तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? अरे मैडम, आशिक ऐसे ही होते हैं, लाइक ए पपी, सुनते हुए कहीं भी पहुंच जाते हैं। तुम मेरा सी व्हाट आई हैव। थैंक यू। यू वेलकम। अरे सॉरी, अंदर आओ ना। ऑफ कोर्स। सॉरी, एक्चुअली घर काका काकी के हिसाब से सेट किया है। अरे इट्स ओके। अंकल आंटी घर पे नहीं है क्या? वो किसी काम से बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। ओके। सुनो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना तो मुझे बताना। ओके? ओके। गिफ्ट नहीं खोलोगी? खोलूं? ऑफ कोर्स। सच में? वाओ, बहुत प्यारी है। ये तो लोनावला वाली पिक है ना? यस। क्या बात है, गिफ्ट्स एंड ऑल। ताकि तुम्हें याद रहे, तुम जहां भी रहोगी ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा नमन, हम लोगों के निकलने के बाद क्या हुआ? तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी ना? लेकिन अब मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एक्चुअली आई डोंट केयर। मेरे पास तुम्हें चेयर अप करने के लिए कुछ है। क्या? डबल स्कूप चॉकलेट चिप्स आइसक्रीम। कहाँ है? मैं लेकर आती हूँ। प्लीज। हाँ देखिए, वो मीटिंग बहुत देर रात तक चली, इसलिए आ नहीं पाया। पारो ने तेजपुर प्रोजेक्ट की फाइल पढ़ी? मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि वो आज ऑफिस भी नहीं आई है। What? सोनी, आकाश कहाँ पर है? भाई तो अपने रूम में है। डैड एक मिनट। डैड, पारो भी अंदर है। पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। आई थिंक वो लोग वही सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। एक्चुअली आज पारो के पेरेंट्स भी चले गए ना, तो वो पूरा दिन घर में ही थी। थोड़ी अपसेट है, इसलिए आकाश भाई आते ही अपने रूम में चले गए। दैट मीन्स बात आगे अभी तक नहीं बढ़ी, वरना आकाश ने मुझे फोन कर दिया होता। लगता है ये काम अब मुझे ही करना होगा। मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं पारो, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है। कितनी खूबसूरत है। तुम्हें पता है मुझे क्या पसंद है? तुम्हारी आवाज़।
सच्ची सी। कितनी गहराई है उसमें। जब बोलते हो तो ऐसा लगता है दिल से बोल रहे हो। तुम्हारी आवाज़ दुश्मन को भी अपना बना ले। उस रात रिजोर्ट में जो हुआ वो बहुत बड़ी गलतफहमी थी पारो। जानती हूँ। मुझे तुम्हें कुछ देना था। क्या? ये वो गाने हैं जो मैंने कभी लिखे थे। सब कुछ छोड़ दिया था मैंने। पता नहीं मैंने ये डायरी क्यों संभाल कर रखी, पर आज समझ आया पारो। ये सिर्फ शब्द नहीं है पारो, ये मेरी जिंदगी थी और अब मैं चाहता हूं कि ये तुम संभाल कर रखो। अभी नहीं पारो, जब मैं नहीं हूं तब इसे पढ़ना। I love you. I love you too. मैं एप्पल नहीं खाता, एप्पल पसंद नहीं है मुझे। तुमने सुना नहीं है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। भाई मैं तो तुझे बचपन से सिखा रही थी कि एप्पल खाया कर, मेरी बात तो मानी नहीं। अब पारो ने कहा तो एक बार में मान ली। ओह ये देखो, इसके तो गाल लाल हो गए एप्पल की तरह। सो ऑल सेट सोनी मल्होत्रा, ये सारी मेहनत तुम्हारे वेलकम के लिए है। पारो, काका की तबीयत खराब हो गई है।